एक पल के लिए भी मैं उसकी यादों को अपने मन से नहीं हटा पाया। मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि सारी दुनिया को भुलाने के लिए तैयार हूं। आपको कितना अजीब लग रहा होगा ना, आखिर मैं आपकी बहन का पति हूं। आप शायद ये सोच रही होंगी मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं। यकीन मानिए, मैं आपके सिवा ये बातें किसी को बता ही नहीं सकता। आपकी आवाज मुझे उसकी याद दिलाती है जिससे मैं प्यार करता हूं। और इत्तेफाक देखिए, जब भी मुझे एक दोस्त की जरूरत पड़ी है, आपकी बातों ने ही मुझे सहारा दिया। इसलिए तो आज आपसे ये सारी बातें करना इतना आसान है। अब तक तो मैं एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा था, क्योंकि जिसके साथ शादी की, जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, उसी को मैं एक पत्नी का अधिकार नहीं दे पा रहा हूं, सिर्फ इसलिए मैं किसी और से शादी करना चाहता था। लेकिन अब तो उस लड़की की शादी भी हो चुकी है। बाबूजी के जाने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं उसे हमेशा के लिए भुला दूंगा, लेकिन खुद से किया वादा मैं कभी निभा नहीं पाया। उसकी यादों को अपने दिल से कभी मिटा नहीं पाया। जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो हमें वो और भी याद आता है। अच्छा यही होगा अगर आप विशाखा के साथ हुई शादी को निभा पाए, उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभा पाए। देखिएगा, उस लड़की की यादें आपके दिल के कोने में ऐसे छुप जाएंगी कि वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। मैं भी यही चाहता हूँ। एक वादा करेंगे? बोलिए। जब विशाखा लौटकर वापस आएगी ना, आप उससे ऐसे बात करिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आप ठीक कह रही हैं। सचमुच आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। एक वादा करेंगी मुझसे? जी। आप हमेशा यूं ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी रहिए। लगता है मन जी। ये सोचने, जीवन की हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए। हम जागे तो सपने सो गए। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए।
ठाकुर जी, उन विशाखा की कोई खबर ना है और उधर देव बाबू के साथ राधिका रात गुजार रही है। जाने क्या अनर्थ होने वाला है। इतना सब होने के बाद और क्या अनर्थ होगा अम्मा जी? पता नहीं इस तरह से हमको मुसीबत से बचाने के लिए बेचारी राधिका को और कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। बेचारी राधिका? काहे बेचारी राधिका? तो को क्या लगा था? उन्हें ये जो सब किया है दबाव में आके किया है? नहीं बहुरिया, उसकी खुद की कामना रही होगी तभी अनर्थ भया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? उस बेचारी ने घर की लाज बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया और आप घर पर बुरी नजर भी तो ऊ की ही थी। जाने तू क्या सोचत है? तुमको लगत है कि राधिका को घूंघट उड़ाकर बेचने का विचार तो मोरा ही था, पर उस स्थिति इस छोरी की बुरी नजर के कारण ही पैदा हुई है। वो तो हमेशा से विशाखा की जगह लेना चाहिए रही। आज जब मौका मिला है छोड़ेगी का? दामाद बाबू कमजोर पड़ गए हैं। ये सब सोच के मौके का फायदा उठा के वो राधिका अपना कोई तिरिया चरित्र का खेल खेलेगी तो हम सब क्या कर पाएंगे? ठाकुर जी, इससे पहले कि वो छोरी मोर विशाखा का भाग लूटे, विशाखा को वापस भिजवाई तो ठाकुर जी, वापस भिजवाई तो। चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, रेंज उतार के हमें कहाँ ले जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या है? कसूर भी पता चल जाएगा मैडम, अब चलिए तो सही। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आपसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई है। हम दोनों बहुत अच्छी फैमिली, मेरा मतलब है अच्छे खानदान के डिसेंट लोग हैं। तेरी तो छोरे चुप रहने में भलाई है। राम सिंह लेके आओ। पर इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए आप। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी वो मुझे भूल नहीं पाए। वो दिन रात तड़प रहे हैं और मैं उनके दर्द को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। मुझे इस दर्द के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। अपने घर के खातिर, अपनी पत्नी के खातिर मुझे चेहरे पर मुस्कुराहट लानी ही होगी। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आएगी जब उन्हें अपनी पत्नी का साथ मिलेगा। आज उनकी पत्नी होते हुए भी, उनके इतने पास होते हुए भी मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये साथ उन्हें सिर्फ विशाखा दे सकती है। अगर मैं विशाखा का भरोसा जीत सकूं, तो शायद ये घर छोड़ के जाने के बारे में वो नहीं सोचेगी। सुबह होते ही मुझे ये घर छोड़कर चले जाना होगा। जाने भाग्य में क्या लिखा है। आज मुझे चंद घंटों का साथ मिला है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आने वाले कल में नियति ने क्या सोच के रखा है, ये कौन जाने। मन तो कर रहा है राधिका को निकाल लाऊं विशाखा के कमरे से, ताकि उमर विशाखा का हक ना छीन सके। बस कीजिए अम्मा जी, बस कीजिए। किस हक की बात कर रही हैं आप? नियति का खेल आपको दिखाई नहीं दे रहा? हर रस्म, हर विधि राधिका के साथ हुई। 7 फेरे राधिका ने लिए। इन्होंने कन्यादान भी राधिका का ही किया। देव बाबू ने राधिका की मांग में सिंदूर भरा और अम्मा जी हमने फिर भी विशाखा की विदाई कर दी, ये सोचकर कि शादी के बाद की रस्में विशाखा करेगी तो शायद ठाकुर जी की नजरों में विशाखा देव की पत्नी कहलाएगी। पर आज जब एक राजपुरोहिताइन के रूप में विशाखा का दोबारा से गृह प्रवेश होना था, शगुन छाप पर उसके पैरों के निशान पड़ने थे, देव बाबू के साथ दोबारा से संस्कार होना था,
विशाखा फिर से नहीं थी। फिर से नियति ने विशाखा की जगह राधिका को बिठा दिया। इसका क्या मतलब है अम्मा जी? क्या मतलब है? यही अम्मा जी कि आप माने या ना माने, समाज जाने या ना जाने, पर राधिका देव बाबू की पत्नी है और हमने पत्नी से उसका हक छीना। बहुत बड़ा अपराध किया है अम्मा जी। कोई अपराध ना किया है बहुरिया। तुम्हारी सगी बेटी की खुशी कुछ ना है तेरे लिए। अम्मा जी, राधिका भी मेरी बेटी है, ऐसी बेटी जिसने हमेशा परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ाई है। और मैंने क्या किया उसके साथ? मैंने उसका हक छीनकर उस बेटी को दे दिया जिसने अपने आगे किसी को कुछ समझा ही नहीं। बहुरिया, ई हक विशाखा का था और विशाखा का ही रहेगा। अगर भगवान की नजर में विशाखा देव बाबू की पत्नी ना है तो मैं विशाखा और देव बाबू का ब्याह करवा दूंगी। बस विशाखा जल्दी से आ जावे। देखिए, एक तो आप बिना वारंट हमें पकड़ लाए हैं, ऊपर से ये थाने लेकर आ गए। मुझे मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गैर कानूनी है। ना, कानून नहीं सिखाना मैडम। तुम तो मुझे ये बताओ, इस छोरे के साथ कहां बाज रही थी तुम? जी इंस्पेक्टर साहब, भाग रही थी मतलब? मैं तो अपने कजिन के साथ मुंबई जा रही थी, अपनी बुआ के घर, यानी कि इनकी माँ से मिलने। ये मेरा फुफेरा भाई है। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसे लोगों को भाई कहना भाई शब्द का अपमान है। आज तुमने जो किया है उसके पश्चात तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस आचरण से कितने जीवन नष्ट हो जाएंगे। इस व्यक्ति को तुम अपना भाई कह रही हो जिसके बहकावे में आकर तुम घर से भाग गई। इसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। घर छोड़ने का फैसला मेरा अपना था, किसी के बहकावे में आकर मैंने ये फैसला नहीं लिया। वो तो बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। मंजिल? हाँ, मंजिल मुंबई। उस घर का चूल्हा चौका या मंदिर मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि मेरी मंजिल कुछ और है। और शादी मैंने इसलिए नहीं की कि एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में कैद हो जाऊं। मैं जेल में कैद होने के लिए नहीं आई हूं, समझे आप? विशाखा! आप अंदर आ सकते हैं। बाबूजी का फोन नहीं आया अभी तक और पूजा का समय हो गया। रिवाज के अनुसार ये पहली पूजा है और ये विशाखा को ही करनी है। थोड़ी देर में सब लोग नीचे आ जाएंगे। सब लोगों को सब कुछ पता चलता है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी?
नहीं, मैं आपको पहले से ही बहुत सारी मुश्किलें दे चुका हूं। अब मैं आपको और मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। माँ बाबूजी के मुझ पर इतने एहसान है कि शायद मैं अपनी जान देकर भी ये एहसान ना चुका पाऊँ। और आप उनके दामाद हैं, इसलिए आपके प्रति भी मेरा कर्तव्य बनता है। बाबूजी शायद विशाखा को लेकर पूजा से पहले आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर उससे पहले। जी कहिए ना, हिचकिचाइए मत। अगर सब लोगों के नीचे आने से पहले आप पूजा की सारी तैयारियां कर ले तो। नहीं नहीं, मैं पूजा की तैयारियां कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इस घर का सदस्य भी नहीं हूँ। लेकिन आप मेरी पत्नी बनकर हवन में मेरे साथ बैठी थी, तो ये भी तो उसी दिखावे का हिस्सा है। हवन की बात कुछ और थी। मैं आपके पूजा घर की पवित्र मूर्ति को कैसे छू सकती हूँ? मैंने आज तक किसी भी मंदिर की चौखट को नहीं लांगा, क्योंकि ना तो मेरी जात का पता है और ना ही मेरे कुल का। देखिए, हमारे यहाँ इन सब बातों को नहीं माना जाता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप शास्त्री जी की बेटी और विशाखा की बहन, आपको पूरा हक है हमारे पूजा घर में जाके भगवान की सेवा करने का। ठीक है, मैं जल्दी से स्नान करके आती हूँ। वो क्या हुआ? जी, नहाने के बाद मेरे पास धुले हुए कपड़े नहीं हैं। वो अलमारी में विशाखा की साड़ियां पड़ी। पूरब मेरे पास है, वो मुझे समझता है और वो मेरी मदद भी कर रहा है। 1 मिनट। देखो विशाखा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे और तुम्हारे फादर्स के बीच में है। यार, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? अरे तुम्हारे कहने पर तो मैं वृंदावन से दिल्ली आया था और तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैं तुम्हें मुंबई लेकर जा रहा हूं। शास्त्री जी, मैं कसम खा के कहता हूं, इंस्पेक्टर साहब, मां की कसम, मेरा इस मैटर्स में कोई लेना देना नहीं है। और विशाखा, आगे से मुझे ऐसे मामलों में मत घसीटना। मैं जा रहा हूं। पूरब! ए, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। सर, मैं तो। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष? थैंक यू। बेटी, तुम चाहो तो अभी इसी ट्रेन में बैठकर मुंबई जा सकते हो, परंतु इतना स्मरण रखना कि तुम्हारा पिता ये सब देखने के लिए जीवित नहीं रहे। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने पिता को जीवित देखना चाहती हो या नहीं। बेटी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता, वापस लौट चलो और अपने परिवार को अपमान से बचा। आप तैयार होगी? जी। मंदिर नीचे उतर के दाईं तरफ है। एक विनती है आपसे।
अगर मेरी आवाज आपको उस लड़की की याद दिलाती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सूरत कभी ना देखें। और मैं भी कोशिश करूंगी आपको अपनी सूरत कभी ना दिखाऊं। जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कान्हा कि मैं आज तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी मूर्त के इतने करीब हूं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा, पर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी पूजा करने की अनुमति दी। शायद उन्हें खुद ना पता हो कि उन्होंने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी है।